काफी समय से ये वीडियो बनाना चाहता था, आज मौका मिला है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त साइकिलिस्ट सुबोध, एक माउंटेन क्लाइंबर और एक एनवायरमेंट वॉरियर। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे विच साइकिल इज बेस्ट फॉर योर रूटीन। सबसे पहले सवाल आता है मन में, क्यों साइकिलिंग ही क्यों? आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे बेस्ट तो ये मेंटल क्लियरिटी मिलती है साइकिलिंग करने से। कई लोगों को इंक्लूडिंग मी, हम लोगों के लिए साइकिलिंग करना मेडिटेशन करने की तरह होता है। मैं ऐसे कहीं पे जगह पे ऐसे पैर फोल्ड करके कहीं पे बैठता नहीं हूँ मेडिटेशन करने के लिए। जब मैं इसे राइड करता हूँ, मेरे लिए सबसे बेस्ट मेडिटेशन होता है। मॉर्निंग में अगर आप कभी साइकिल लेके निकल जाओ बाहर रास्तों पे, आपको समझ में आएगा कि मैं मेडिटेशन क्यों कह रहा हूँ साइकिलिंग करने को। सेकेंड थिंग, इससे आपकी फिटनेस बरकरार रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आज 404 दिन हो चुके हैं मैं एक्सट्रीम विंटर्स, एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम रेनफॉल मतलब बारिश के, इन तीनों सीजन को बाहर निकाल चुका हूं 404 दिन। ओके, और अभी तक मेडिकल से खरीदी हुई एक सिंगल कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, और उसका कारण है साइकिलिंग। और एक बात साइकिल के बारे में बताना चाहूंगा कि आपको साइकिलिंग करने से आप प्रकृति से ना ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। एक तो ये इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सेंस ऑफ फ्रीडम आप फील करते हो साइकिलिंग करने से। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियोस वगैरह नहीं है। मैं अपने जेन्युइन अनुभव साइकिल के साथ जो मेरे हैं वो आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, आपके साइकिलिंग गोल के हिसाब से आपको कौन सी साइकिल बेस्ट है ये डिसाइड होता है। तो अगर आप डेली यूज के लिए साइकिल चलाना चाहते हो, जैसे सिटी राइड्स करनी है, डेली यूज के लिए चाहिए, एक्सरसाइज करने के लिए कोई साइकिल चाहिए, तो आप हाइब्रिड और रोड बाइक्स, ये दो ऑप्शन अपने पास रख सकते हैं। जिसमें हीरो इलेक्ट्रो की साइकिल आती है, उसके बाद आप डिकैथलॉन में भी कई सारे ऑप्शंस है। अगर आप डिकैथलॉन, आपके सिटी में अगर डिकैथलॉन स्टोर है तो वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हो। डिकैथलॉन में भी कई सारे अच्छे ऑप्शंस आते हैं। उसके बाद रिवर साइड नाम से एक साइकिल का ब्रांड है, आप वो भी ऑप्शन में आपने रख सकते हो। अगर आपको हाइब्रिड या फिर रोड बाइक चाहिए हो तो वो भी रेगुलर साइकिलिंग करने के लिए और एक्सरसाइज करने के हिसाब से। उसके अलावा अगर आप फिटनेस एंथुसियास्ट हो, अगर आपको साइकिलिंग के द्वारा अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक तो रोड बाइक्स का इस्तेमाल करें या सिंगल स्पीड साइकिल्स खरीदें। वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, जिसमें आप 91 की साइकिल्स आती है, फायरफॉक्स की साइकिल आती है। ये साइकिल्स एक तो स्पीड के लिए अच्छी होती है, साथ में मतलब कार्डियो करने के लिए भी ये साइकिल अच्छा परफॉर्मेंस देती है। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, टूर्स करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप MTB या फिर एक प्रोफेशनल प्रॉपर टूरिंग बाइक खरीदें, और वो भी फ्रंट सस्पेंशन के साथ। MTB अगर खरीदते हो तो वो होनी चाहिए। और साथ में इसमें कई सारे अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, जिसमें मॉन्ट्रैक हो गया, उसके बाद ट्रैक्स हो गए, ट्रैक बाइक्स आती है, उसके बाद स्कॉट्स की भी कई सारी टूरिंग बाइक्स आती है। या फिर आप अपने टूरिंग, अपने पर्पस, टूर के पर्पस के हिसाब से आप साइकिल मॉडिफाई करके भी बना सकते हो। और इसमें आपको क्या मिलता है अगर आप MTB या फिर प्रॉपर टूरिंग बाइक ही लॉन्ग टूर्स के लिए चूज करते हो? एक तो आपको राइडिंग पोस्चर कंफर्टेबल होता है, उनकी सीट्स कंफर्टेबल होती है, आपके पास लगेज रखने के लिए और बाकी सारी चीजों को माउंट करने के लिए काफी ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस होती है MTBs में और टूरिंग बाइक्स के अंदर। इसीलिए स्पेसिफिकली टूर्स के लिए अलग तरीके की बाइक्स यूज होती है। आप MTB भी, अगर आपके पास आपका पॉकेट अगर आपको अलाउ नहीं करता है टूरिंग बाइक्स खरीदना, क्योंकि टूरिंग बाइक्स काफी एक्सपेंसिव भी होती है, तो आप MTB से अपना काम चला सकते हो। और अगर आप रेसिंग और परफॉर्मेंस साइकिलिस्ट या फिर साइकिलिस्ट हो या फिर साइकिलिंग करने की सोच रहे हो, तो आपके लिए मैं बताऊंगा कि हाई एंड बाइक्स आती है, कार्बन फ्रेम वाली साइकिलें आती है, वो आप परचेस कर सकते हो, जो कि स्पेशली डिजाइन होती है स्पीड और एंड्योरेंस के लिए। एक प्रो टिप बताना चाहूंगा कि साइकिल परचेस करने से पहले अपना पर्पस क्लियर रखें, क्योंकि हर साइकिल हर एक काम करने के लिए नहीं बनी होती है। हर साइकिल के मॉडल्स के पीछे, हर साइकिल
के पीछे एक पर्पस होता है, उसी पर्पस के लिए वो साइकिल्स यूज की जाती है। व्हाट टू लुक बिफोर बाइंग अ साइकिल, आप कौन सी चीजें आपको एक साइकिल खरीदने से पहले देखनी चाहिए, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो फ्रेम साइज। फ्रेम साइज क्या होता है अगर मैं आपको बता दूं तो जिसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज इस तरीके के फ्रेम साइज होते हैं। जैसे हम लोग कपड़े खरीदते हैं उसी तरीके से साइकिल्स के भी फ्रेम साइज अलग अलग होते हैं। फ्रेम साइज अगर आप अपने हाइट के हिसाब से खरीदते हो, अपने वेट के हिसाब से अगर आपको फ्रेम साइज मिलता है तो उससे एक तो आपकी राइडिंग स्मूथ रहती है, आपको कंफर्ट मिलता है और आपका राइडिंग पोस्चर भी सही होता है। गियर्स, सबसे पहले गियर की साइकिल खरीदने से पहले अपने आप को ये सवाल पूछना, क्या आपको गियर की साइकिल की असलियत में जरूरत है। मैं गियर वाली साइकिल चला रहा हूँ, उसके पीछे का पर्पस कुछ और है। मेरे माउंटेन्स में साइकिलिंग करनी होती है, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे नॉर्थ ईस्ट आगे भी जाएंगे तो उन टेरेंस में गियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है साइकिलिंग करते हुए। तो मैंने अपने पर्पस के हिसाब से क्रिश को मॉडिफाई करके रखा है, उसमें गियर्स लगे हुए हैं। बाकी आपको देखना है कि आपको सच में गियर्स की जरूरत है या नहीं। ब्रेक्स के 3 टाइप आते हैं, एक तो डिस्क ब्रेक, उसके बाद वी शेप के ब्रेक्स आते हैं जो कि नॉर्मल साइकिल्स में लगे हुए होते हैं, और एक ब्रेक्स आते हैं जिसको हम हाइड्रोलिक कहते हैं। जब आप एक्सट्रीम एडवेंचर्स कर रहे होते हो या फिर ऐसी साइकिलें होती है जिनमें ऑलरेडी हाइड्रोलिक्स लगे हुए रहते हैं, क्रिश में भी हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं फ्रंट वाली साइड पे। उसके बाद टायर की साइज बहुत मैटर करती है। आप अपने जिस रीजन में, जिस टेरेंस में साइकिलिंग करने वाले हो, उस रीजन का, उस टेरेन का रोड कैसे है, उसके हिसाब से आप टायर की साइज भी चूज कर सकते हो साइकिल परचेस करने से पहले। और नॉर्मल बात बताऊंगा कि बजट देखना भी बहुत जरूरी है। नॉर्मली एक अच्छी बेसिक क्वालिटी की साइकिल अगर आप बिगिनर हो तो 10,000 से स्टार्ट हो जाती है। आप कई सारे ऑप्शन से चेकआउट कर सकते हो इंटरनेट पर, या फिर आप ऑफलाइन जहां पे भी, जिस भी सिटी में रहते हो वहां पे कई सारे साइकिल के स्टोर होते होंगे, वहां पे भी जाकर आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हो कि उनके बजट के हिसाब से वो कौन सी साइकिल खरीद सकते हैं, कौन से ब्रांड की साइकिल खरीद सकते हैं। और अभी मैं ये सब बातें आप लोगों को बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सारे मेरे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस है जब मैं साइकिलिंग कर रहा होता हूँ। अभी मैंने ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल चुका हूँ। मैंने पिछली बार महाराष्ट्र एक सिंगल स्टेट में 19,000 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी 2022 और 23 के बीच में। उसके बाद मैं अभी 38,000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुका हूँ। तो इतना अनुभव साइकिल के ऊपर लेने के बाद ही मैं ये चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे अनुभवों से मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ कि आपको कौन सी चीजें देखनी चाहिए, मेक श्योर करनी चाहिए एक साइकिल परचेस करने से पहले। उसके बाद अभी मैं यूज कर रहा हूँ ओमो बाइक्स की, MTB है। इसके अंदर मैं कई सारे मॉड्स कर रखे हैं, मतलब मॉडिफिकेशंस इसमें हो चुके हैं, जैसे हाइड्रोलिक हो गया, और इसके बाद और भी कई सारी चीजें इसमें क्रैंक वगैरह मैंने अलग से बिठाया है। और बाद में अगर आप देखोगे तो लगेज के लिए आगे सैडल बैग्स रखने के लिए भी मैंने थोड़े से उसमें मॉडिफिकेशंस कराए हुए हैं। बाकी ये इसके बारे में क्या ही बताऊं, मैं एक्चुअली इसी के ऊपर 50,000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुका हूँ टोटल। बस इसका फ्रेम एक बार मैंने चेंज किया था। चैलेंजेस मैं आपको बताऊं, जब मैं लद्दाख वाले रीजन में था, 12,000 फीट की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हवा में ऑक्सीजन की कमी होती है। उसके ऊपर मैं और क्रिश, हम लोग दोनों 19,000 फीट की ऊंचाई तक दोनों भी जा चुके हैं साइकिल से, वो भी धक्का मारते हुए नहीं, चलाते हुए वहां तक। उमलिंगला जो कि वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट मोटरेबल पास 19,000 फीट में बसी हुई है। लोग बाइक और कार से भी अचीवमेंट हो जाता है उनका कि हम लोग वहां पहुंचे, लेकिन ये हम लोग दोनों, मैं और क्रिश, हम लोग साइकिलिंग करते हुए वहां तक गए हैं। और लद्दाख की 10 से ज्यादा हाई मोटरेबल पासेस 15, 16, 17, 18, 19,000 फीट तक की हम लोगों ने दोनों ने कवर किए। चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं साइकिलिंग करते हुए। मैं क्रिश के बारे में उसे कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन एक बात बताऊं कि ये एक्सेल साइज की फ्रेम है, लेकिन फिर भी मेरी हाइट 6 फीट होने के कारण मुझे यहाँ पे जब मैं इसे 3 घंटे से ज्यादा राइड करता हूँ तो मेरे ये शोल्डर में पेन होना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये MTB है, लॉन्ग टूर्स पे चल भी जाता है, लेकिन इसका राइडिंग पोस्चर उतना कंफर्टेबल नहीं है। बाकी जब सिटी एरियाज में होता हूँ तो अलग ही लेवल की दिक्कत होती है। सिटीज में वो ट्रैफिक और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे खाली एक तो हाईवेज पे चलूंगा, नेशनल हाईवेज पे, या फिर माउंटेन टेरेस में जहाँ पे
भीड़ भाड़ थोड़ी कम होती है और मुझे शोर शराबे से बड़ी दिक्कत होती है, मुझे साउंड पोल्यूशन से बड़ी नफरत है। अगर कोई मेरे पीछे हॉर्न भी बजाता है ना तो ऐसे लगता है कि कुछ उठा के उसके सर में मार दो। खैर ये सब बातें होती रहेगी। प्लेन्स में जब मैं साइकिल चलाता हूँ तो कई सारी तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। साइकिलिंग हम लोग करते हैं, आप लोगों को बस लगता होगा कि यार बाइक से जाते हैं तो ये साइकिल से भी उसी तरीके के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब प्लेन एरियाज में हम लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं, कई बार हवाएं आपके विरुद्ध दिशा में चल रही होती है। 2 दिन पहले की बात है, साइकिल की स्पीड 15 है, 3 गुना ज्यादा हवा तेज आ रही है सामने से। 15 की स्पीड साइकिल की, उससे 3 गुना स्पीड से हवा चल रही है और उसे काटते हुए मैं आगे चल रहा हूँ। तो वो 10, 15, 20 किलोमीटर खींचने के लिए भी 2-2 घंटे उस टाइम पे लग जाते हैं। ऐसे कई सारे अनुभव आते हैं जब हवाएं तेज चलती है और उस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर इस वीडियो में आपके क्वेश्चन का जवाब अगर आपको नहीं मिला होगा तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि उस क्वेश्चन के ऊपर मुझे बात करनी चाहिए थी या बात करनी चाहिए। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा या फिर एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। और एक बात, अगर मैं आप लोगों का दोस्त, भाई, आप जो भी मानो, मैं अगर अपने भारत देश के 28 राज्यों में 1 लाख किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन क्लाइंब करने के लिए जा सकता हूं, तो आप अपनी लाइफ के छोटे से गोल्स 10, 20, 30, 50 किलोमीटर की राइड्स डेली कर ही सकते हो। मुझे ऐसे लगता है यार, स्टार्ट करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। 1 डे और डे 1 ये आपको डिसाइड करना है। और मुझे ऐसे लगता है अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी जरूर कर सकते हो। यू कैन अचीव यूर गोल्स टू। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अगले एपिसोड में साइकिलिंग के ही रिलेटेड एक और नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा और उसे देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो साइकिलिंग करने की इच्छा रखते हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टूर्स करना चाहते हैं। आपसे विदा लेता हूं इस वीडियो में, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।